नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। महिला अधिकार, सशक्तिकरण और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की बात जोरों से की जाती है, लेकिन जब चुनाव मैदान में उतारने की बात आती है तो राजनीतिक दलों की प्राथमिकता बदल जाती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल महिलाओं के अधिक से अधिक वोट लेने को जितने बेताब दिख रहे हैं, उनकी वैसी इच्छा या बेताबी उन्हें टिकट देने में नहीं दिखाई देती है। राज्य में कुल मतदाताओं में 48% महिला मतदाता हैं, जो किसी को भी हराने या जिताने का दमखम रखती है। लेकिन राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशियों में से सिर्फ 4 ही महिलाएं हैं। साफ है कि राज्य की महिलाओं को सही मायने में अभी तक अपना हक नहीं मिल पाया है। राज्य के 40 लाख से अधिक महिला मतदाताओं को शायद अभी और इंतजार करना होगा। जहां तक राज्य की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता का मसला है, तो यह देखा गया है कि पुरुष मतदाताओं की तरह राज्य की महिलाएं भी मतदान करने के प्रति काफी सजग रही हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। इस कारण वे राजनीतिक मुद्दों की भी समझ रखती है। राज्य की 50% पंचायतों का प्रतिनिधित्व महिलाओं के हाथों में है और वे कुशलता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। लेकिन विधायिका के मोर्चे पर अपनी क्षमताओं और योग्यता के मामले में अभी वे राजनीतिक दलों में भरोसा नहीं बना पाई है। यही कारण है कि महिलाओं को बराबरी का हक देने का नारा बुलंद करने वाले राजनीतिक दल भी उन्हें प्रत्याशी बनाने से हिचक रहे हैं। इसकी तस्दीक लोकसभा सीट पर उतरे प्रत्याशियों से हो रही है। आपको बता दें कि पहले लोकसभा चुनाव में टिहरी संसदीय सीट से कमलेंदुमती शाह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में सफल रही। इसके बाद नैनीताल सीट से इला पंत और फिर राज्य गठन के बाद महज एक महिला माला राज्य लक्ष्मी शाह संसद पहुंच पाई है। सालों बाद भी महिलाओं को लोकसभा या राज्य विधानसभा में उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड में महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाने में प्रमुख दलों ने परहेज किया है। केवल टिहरी लोकसभा सीट इसका अपवाद है, जहां से प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा ने माला राज्य लक्ष्मी शाह पर दांव खेला है। गढ़वाल सीट से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने सुरेश देवी, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया ने रेशमा और अल्मोड़ा से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने किरण आर्य को मैदान में उतारा है। बड़े राजनीतिक दलों ने अब तक के चुनाव में जिन महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और विरासत से जुड़ी परंपराएं रही हैं। टिहरी संसदीय सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह हो या फिर नैनीताल सीट पर इला पंत, दोनों की ही राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। जहां तक टिहरी सीट का सवाल है, तो माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे राज परिवार का राजनीतिक प्रभाव रहा है। इसको आधार बनाकर रानी को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। राजनीतिक दलों की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाने और संगठन में महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी सियासत से महिलाओं को दरकिनार किया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य की महिलाओं को सही मायने में अभी तक अपना हक नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।